हेलो दोस्तों, सरकारी एग्ज़ाम पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देखिए, हम अपन जैसे कंटिन्यू करते हुए अपन रोज़ की तरह क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम आपको हर जीके के माध्यम से यानी सभी एग्ज़ाम के लेकर एक प्रे तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें आपको देखना होगा कि किस माध्यम से, किस ट्रिक के माध्यम से वो सोल्विंग हो रही है। और उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम आगे आज बात करते हैं। और उसमें आज अपन एक नया टॉपिक लेकर आते हैं। उस टॉपिक में आपको एग्जाम के बेस के पॉइंट से हम बताएंगे आपको कि किस हिसाब से हम इसको आप तैयार कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आगे अपन चलते हैं इस प्रक्रिया की ओर। इस प्रक्रिया में 100 ट्रिक के माध्यम से अपन बात करेंगे। जैसे मैं आज आपको बताता हूं कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में। भारतीय जो प्रधानमंत्री है, उस प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जाता है कि वरीयता क्रम में। देखिए, बात करते हैं प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जाता है कि कब कौन सा बना था या वरीयता क्रम में, तो अपन उसको एक ट्रिक के माध्यम से, शॉर्टकट माध्यम से उसको तुरंत सोल्व कर देंगे कि यदि किसी का वरीयता क्रम में भी आंसर पूछा जाए तो अपन उसको तैयार कर सकते हैं। आगे देखिए, इस पर अपन बात करते हैं प्रधानमंत्रियों पे कौन कौन सा कब बना था। देखिए, उसके लिए ट्रिक है, भारतीय प्रधानमंत्रियों के लिए जलाई मोच इरा विच राव अदेई अमन। इस ट्रिक के माध्यम से अपन संपूर्ण भारत के प्रधानमंत्रियों को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। दोस्तों, क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। अब कौन कौन सा प्रधानमंत्री कब कब क्या है, पहला कौन सा वरीयता क्रम में, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। देखिए, पहले नंबर पर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जैसे बनता है जवाहरलाल नेहरू। फिर उसके बाद में ला से बनता है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। फिर ई से बनता है इंदिरा गांधी। इससे क्या बनेगा, इंदिरा गांधी बनेगा। उसके बाद में फिर बनता है मो से मोरारजी देसाई। फिर चे से बनेगा चौधरी चरण सिंह। क्या बनेगा दोस्तों, चौधरी चरण सिंह। उसके बाद में अगले चरण में बात करें, फिर वापस कौन बन गई थी, फिर वापस अगले नंबर पर बनी थी इंदिरा गांधी। क्या बनी थी, इंदिरा गांधी। वापस इंदिरा गांधी बनी थी, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट अपन बात करें इंदिरा गांधी के बाद, फिर बने थे, इंदिरा गांधी के बाद बने थे राजीव गांधी। कौन बने थे, राजीव गांधी। राजीव गांधी के बाद बने थे वी पी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। फिर बने थे जैसे चंद्रशेखर। फिर राव से बने थे पी वी नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव, फिर अगले प्रधानमंत्री थे नरसिंह राव। फिर ऐसे बनता है दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी। बिहारी वाजपेयी। और
फिर दे से बनता है HD देवगौड़ा। फिर बनाता है ई से बनता है दोस्तों इंद्र कुमार गुजराल। और फिर इसके बाद में बनता है ऐसे बनता है वापस अटल बिहारी वाजपेयी। फिर मैं से बनता है दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह। और न से बनता है वर्तमान में जो है नरेंद्र मोदी जी। तो इस प्रकार दोस्तों अपनी इस ट्रिक के माध्यम से अपन ध्यान दे सकते हैं या इसको सीख सकते हैं। और इसको इस माध्यम से करेंगे तो चाहे प्रधानमंत्री का किसी भी रूप में क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, कि वरीयता क्रम में पूछे, आरोही अवरोही क्रम में पूछे, या किसके बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बनता है, सारे के सारे क्वेश्चन इस एक ट्रिक के माध्यम से सोल्व हो जाते हैं दोस्तों। देखिए क्या है इसमें अपन बात करते हैं इसके माध्यम से, क्या कि जलाई इस ट्रिक के माध्यम से सारे प्रधानमंत्री आ गए, जिसमें पहला कौन सा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ला से लाल बहादुर शास्त्री, ई से इंदिरा गांधी, तीसरे फिर इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई। कौन बने थे ये मोरारजी देसाई। फिर उसके बाद में चौधरी चरण सिंह। फिर उसके बाद में इसके बाद में बनी वापस इंदिरा गांधी। फिर इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी बने। राजीव गांधी के बाद में वीपी सिंह बने, ये ध्यान रखना। वीपी सिंह के बाद में जैसे चंद्रशेखर बने। फिर उसके बाद राव से PV नरसिम्हा राव बने। फिर ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी बने। फिर वापस उसके बाद में एच से HD देवगौड़ा बने। फिर दे से देवगौड़ा बन गए। ई से फिर क्या बनता है इंद्र कुमार गुजराल। क्या बनता है इंद्र कुमार गुजराल। फिर ऐसे क्या बना दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी। और मैं से क्या बना डॉक्टर मनमोहन सिंह। और न से क्या बना नरेंद्र मोदी। तो इस क्रम में होते हुए क्या बनते हैं सारे प्रधानमंत्री बनते हैं। तो इसी कड़ी में सारे के सारे प्रधानमंत्री बनते हैं। जो भारत का 1947 से लेकर आज तक वर्तमान तक जो भी प्रधानमंत्री बने हैं वो सारों का ये ट्रिक के माध्यम से आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, इसी माध्यम से कर सकते हैं। ऐसे ही अपन क्या करेंगे अगली ट्रिक के माध्यम से अपन और चीज़ें सीखेंगे। इसी के आगे चलते हैं अपन अगली बात करते हैं। देखिए दोस्तों ये आपको ध्यान है, ये भारतीय प्रधानमंत्रियों की अब तक के क्या है दोस्तों, ये अब तक के भारतीय प्रधानमंत्री मंत्रियों का क्रम। मंत्रियों का क्या है दोस्तों, अब तक के जो भी भारतीय प्रधानमंत्री हैं बने हैं उनका सबका क्या है यहाँ पर ये क्रम दिया गया है। आगे देखिए इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं। ऐसे अपन ले लेते हैं कि किन किन देशों के अंतर्गत, यानी कहने का मतलब भारत में आगे पॉलिटिकल की अपन बात करें कि किन किस क्षेत्र में और कहाँ कहाँ पर अपन ट्रिक के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो उसी माध्यम से अपन देखते हैं कि देखिए क्या क्या होता है। जैसे अपन संविधान के बारे में बात करें, एक है अपना अनुसूची। देखिए दोस्तों अनुसूचियों को अपन पढ़ते हैं, एक ही माध्यम से अनुसूचियों को पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, जैसे पहली के अंतर्गत 12 अनुसूचियां हैं, उन 12 के 12 में यहीं पर शॉर्ट ट्रिक एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। क्या है पहले में तो क्या है संघ राज्य क्षेत्र, संघ व राज्य क्षेत्र। इसमें दो का मतलब अनुसूची दो, दो का मतलब दो यानी वेतन दो, यानी वेतन से संबंधित। दो का मतलब होता है वेतन संबंधी। क्या है दोस्तों दो से वेतन संबंधी। तीन, तीन का मतलब होते हैं तीन व्यक्ति इसमें शपथ नहीं लेंगे, बाकी सब शपथ लेंगे। शपथ का प्रारूप क्या हो गया दोस्तों, तीन में क्या हो गया शपथ का प्रारूप। ये इसके छोटे छोटे माध्यम से अपन देखेंगे मोटा मोटी बात। तीन के चार, चार में क्या देखेंगे दोस्तों, चार में है राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें।
किस किस राज्य में कहाँ कहाँ पर सीटें उसके बारे में दिया गया है 4 में। अगली मैं बात करूँ 5 नंबर पर, 5 में ध्यान रखना ऐसे है तो ध्यान रखना इसके अंतर्गत SC व ST को आरक्षण का प्रावधान, ये शेड्यूल कास्ट यानी एस से ध्यान रखना ये वाला है ट्राइबल्स एरिया। एस से 5 से 6 से पूर्वोत्तर भारत, 4 राज्यों को दर्जा, अभी 4 राज्यों को दर्जा दिया गया है। 4 राज्य में कौन है, इस 4 राज्यों का नाम याद रखना, मैं टी ए, यानी इस ट्रिक के माध्यम से मैं से क्या होगा दोस्तों देख एक के माध्यम से होगा मिजोरम, एक में से हो गया मेघालय, टी से दोस्तों त्रिपुरा, और ए से हो गया दोस्तों असम। क्या हो गया दोस्तों, असम। इसके माध्यम से अपन देख सकते हैं 7 का संबंध है। अगला है 7वीं, 7वीं का संबंध क्या है, 7वीं से है विषय, विषय सूची, विषय सूची 3, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। 8 का मतलब होता है दोस्तों भाषा, जो भाषा संबंधी, भाषा संबंधी, नौ, 9 का मतलब भूमि सुधार। 10, 10 यानी दल बदल, किससे संबंधित है, दल बदल। 11 पंचायती राज, और 12 में नगर निकाय। दोस्तों एक शॉर्टकट के माध्यम से अपन 12 की 12 अनुसूचियों को देख सकते हैं, जिसमें क्या क्या देखा अपने, 1 से लेकर 12 अनुसूची। पहली संघ व राज्य क्षेत्र 2 यानी वेतन 2, 3 में शपथ, 3 व्यक्ति नहीं लेते इसके, 4 में राज्यसभा की सीटें आ गई, राज्यसभा की सीटें के बाद 5 में 5 के आधार पर SC ST यानी SC संबंधी अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित बात की गई है। उसके बाद में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों को दर्जा, जिसमें ममता ट्रिक मैं टीए, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम, इन राज्यों को विशेष दर्जा है। 7 में विषय सूची, केंद्र राज्य समवर्ती। 8 में है भाषा, फिर है 9 में भूमि सुधार। 10 दल बदल, 10 का मतलब है दल बदल। 11 पंचायती, 12 नगर निकाय। तो इस शॉर्ट के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, इन अनुसूचियों को देख सकते हैं। इनका विस्तारित वर्णन फिर बाद में अपन करेंगे दोस्तों। ऐसे इस कड़ी में एक और आगे चलते हुए मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, उसमें अपन आगे बात करते हैं कि भारत के जो प्रत्येक राज्य में जो राज्यपाल है, राज्यपाल को जो शक्तियाँ दी गई है, उस राज्यपाल की शक्ति के तहत किस किस राज्य में किस किस जगह पर उसको प्रारूप दिया गया है या कहाँ कहाँ पर उसको शक्तियाँ हैं, उसके ट्रिक के माध्यम से, यानी राज्यपाल की शक्तियाँ की विशेष शक्तियाँ किस अनुच्छेद के तहत दी गई है दोस्तों, ये दी गई है अनुच्छेद 371 के तहत। कहाँ कहाँ पर दी गई है उसको ट्रिक के माध्यम से अपन देखेंगे। अब ये कौन सी ट्रिक है, एक है नाम नामा सी मी एगो। इस ट्रिक के माध्यम से राज्यपाल को जो पावर दी गई है 371 के तहत,
वो सभी इन राज्यों के अंतर्गत आती हैं, जिसमें अपन देखते हैं। देखिए 371 पहले तो है अनुच्छेद 371, इसके अंतर्गत ध्यान रखना, इसके अंतर्गत दोस्तों गुजरात व महाराष्ट्र है। फिर न से अगले न से फिर बनता है न से नागालैंड, फिर मैं से बनता है मणिपुर, ए से सॉरी ए से बनता है आसाम, मैं से मणिपुर, फिर एक ए से बनता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और इस ए से भी आंध्र प्रदेश ही है। एक आंध्र प्रदेश में तो क्या है दोस्तों, उसके एजुकेशन और दूसरा उसके स्थानीय वर्ग को आरक्षण संबंधित बात की गई है। फिर दोस्तों इस सी से बनता है सिक्किम, क्या बनता है सिक्किम, मी से बनता है मिजोरम, क्या बनेगा मिजोरम, सिक्किम से बनेगा मिजोरम, फिर ऐसे बनेगा अरुणाचल प्रदेश, और गो से बनेगा गोवा। तो इसी क्रम में क्या दिया गया, इस आर्टिकल इन राज्यों को क्या दिया गया है, विशेष दर्जा दिया गया है, जिसमें अपन क्या पढ़ सकते हैं, जैसे 371, फिर 371 कै में क्या दिया गया है नागालैंड, इसका वर्णन किस में है 371 है, इस हिसाब से अपने को करना है। उसके बाद में देखिए दोस्तों आगे मैं बात करूं, इसके अंतर्गत ऐसे असम, फिर उसके बाद मणिपुर का किस में 371 गै में मणिपुर का वर्णन है। उसके बाद में अपन बात करें आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश राज्य का है 371 घै और 371 ण, इन दोनों में इन दोनों का वर्णन है। फिर उसके बाद सिक्किम का है दोस्तों 371 च में इसका वर्णन है। फिर मिजोरम का है 371 6, फिर इसके बाद में 371 और फिर इसमें है 371 झंडा, जैसे झंडा। इन राज्यों को इस हिसाब से क्या दिया गया है, राज्यपाल के तहत इनको विशेष प्रावधान दिया गया इन अनुच्छेदों के तहत। तो दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से ध्यान रखना कि 300, ये कई बार आ जाता है कि राज्यपाल की जो शक्तियां दी गई राज्य में, किन किस राज्य में कहाँ कहाँ पर वो क्या क्या कर सकता है, जनजाति संबंधित वहाँ पर जो उनको जनजाति परिषद की नियुक्ति कर सकता है, उसके तहत अनुच्छेद 371 के तहत राज्यपाल की विशेष शक्तियां हैं, जिसके तहत अलग अलग राज्यों को दे सकता है, जिसको अपने एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया। देखिए 371 अनुच्छेद का आर्टिकल का नाम क्या है दोस्तों, आर्टिकल है 371। इस 371 में पहले 371 में गुजरात और महाराष्ट्र का वर्णन है। फिर 371 के अंतर्गत दोस्तों किसका वर्णन आ गया, नागालैंड, न से नागालैंड, फिर मैं से दोस्तों मणिपुर, क्या आ गया मणिपुर, फिर उसके सॉरी ए से असम, फिर मैं से मणिपुर, क्या आ गया मणिपुर, फिर एक ए से आंध्र प्रदेश, और फिर अगले ए से दूसरा आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश गए और डैना क्या, दोनों में इस आंध्र प्रदेश का वर्णन है। फिर सी से दोस्तों सिक्किम, सिक्किम राज्य को 371 6 में वर्णित है। फिर मी से दोस्तों मिजोरम का है 6 में वर्णित, फिर ऐसे अरुणाचल प्रदेश का है जय में वर्णित, और गोवा का है जय झंडे में वर्णित है। इस आधार पर क्या दिया गया, उनको आरक्षण का प्रावधान दिया, उनको शक्ति का प्रावधान दिया गया है। तो ये ध्यान रखना, ना मा सीमी अगो, एक ट्रिक के माध्यम से अपन ने क्या देखा है दोस्तों, इस चीज को अपन ने पूर्ण देखा है। तो ध्यान रखना, मैंने 2 ट्रिक के माध्यम से आज अपने को चीज पढ़ाई थी। पहली क्या पढ़ाई थी, देखिए ध्यान रखना हम दो, पहला मैंने पढ़ाया था आपको प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री के एक ट्रिक के माध्यम से 100 ट्रिक बताई थी, कौन कौन प्रधानमंत्री, पहला दूसरा तीसरा अंतिम तक कौन है। फिर उसके बाद में मैंने 100 अनुसूचियों के बारे में बता दी, 1 से लेकर 12 अनुसूचियों तक किस किस चीज का वर्णन है, ट्रिक जहाँ जहाँ ट्रिक काम आई वहाँ वहाँ पर मैंने आपको सूचित किया, बताया दोस्तों। इस माध्यम से याद करें।
अगला मैंने बताया कि राज्यपाल की विशेष वक्त या जनजातीय परिषद की नियुक्ति कर सकता है। दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ये शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सारी पॉलिटिकल वगैरह जो भी चीज़ें जहाँ शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पढ़ाई जाएंगी हम आपको सबसे पहले रूबरू करवाएंगे। दोस्तों आगे देखिए, फिर उसके बाद में 300 इस राज्यपाल के तहत विशेष शक्ति का जो प्रावधान दिया गया है, फिर उसमें आर्टिकल 371 जिसमें गुजरात व महाराष्ट्र के लिया गया है, जिसमें मैंने ट्रिक बताई ना मा सीमियागो, ना से नागालैंड का कै में, ए से आसाम का खे में, मैं से मणिपुर का गै में, फिर डबल ए में एक आंध्र प्रदेश, दूसरा आंध्र गए और गए, फिर उसके बाद सी में सी से सिक्किम, चे से चरखा, मी से मिजोरम, फिर 371 जय, ए से अरुणाचल प्रदेश जय, और जैसे जय झंडा आ गया। तो इस हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, ये राज्यपाल की संबंधित शक्तियां इस ट्रिक के माध्यम से देख सकते हैं कि राज्यपाल इन राज्यों में जनजातीय किसकी क्या कर सकता है, नियुक्ति कर सकता है। तो दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे इसका चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों ऐसे ही बने रहिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, हम आपके लिए रोज़ प्रतिरोज़ ऐसे ही लेकर अपडेट लेकर आएंगे। नमस्कार दोस्तों, राम राम।